दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। आज हम समझेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के रासायनिक नाम एवं उनकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं। ठीक है, समझते हैं। और सभी विटामिन्स जो होते हैं ए, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स में 12 तक विटामिन होते हैं, आगे भी होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले पढ़ने हैं। विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B9, B12 और सी। ऊपर वाले विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और ये वाले जो हैं विटामिन, ये पानी में घुलनशील होते हैं। पानी यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन बी का नाम होता है B1। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम है नियासिन। विटामिन B5 का नाम है पेंटोनोन। पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का नाम है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एक तरफ से फिर से पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। और विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसके अंदर कोबाल्ट CO धातु पाई जाती है। CO कोबाल्ट CO धातु पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब समझते हैं इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी या जीरोपथैलेमिया रतौंधी या जीरोपथैलेमिया हो जाता है। जीरोपथैलेमिया में आँख की पुतली सूख जाती है। रतौंधी में रात को दिखाई नहीं देता, सूरज की रोशनी में दिखाई देता है। ये सब विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। विटामिन ए के अच्छे स्रोत जो होते हैं वो गाजर, पपीता, आम और इसके साथ साथ एक गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल होता है। इसमें विटामिन ए को ऐड किया गया है, इस वजह से गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है।
कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होती है, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, इसमें व्यक्ति के हाथ पैर सूख जाते हैं और पतला हो जाता है, सूख के कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक, ऑस्टोमलेशिया में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, व्यक्ति की हड्डियों की बोन डेंसिटी कम हो जाती है, वो कैल्सीफेरॉल की वजह से कम हो जाती है। इसके अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन डी का दूध, अंडा और सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में विटामिन डी संश्लेषित होती है। लेकिन हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, तभी हो पाएगी, विटामिन डी की कमी पूरी हो पाएगी। इससे रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। अब आते हैं विटामिन ई या ब्यूटी विटामिन जिसे कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं नपुंसकता और बांझपन। ठीक है, नपुंसकता पुरुषों में आती है और बांझपन महिलाओं में। ठीक है, ये बीमारी हो जाती है, जिससे कारण वो संतान को उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं। टोकोफेरॉल की कमी से नपुंसकता होती है और बांझपन होता है। टोकोफेरॉल के अच्छे स्रोत यानी विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं वनस्पति तेल, मूंगफली, मेवे, फल, ठीक आदि, दूध, ये सभी जो है दूध, घी, दूध। और अब आते हैं फिलोक्विनोन विटामिन के। विटामिन के की कमी से हो जाती है रक्त का थक्का ना जमने की बीमारी, यानी कि रक्त का छक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का ना जमना। जब ये रक्त का थक्का ना जमने की बीमारी आनुवांशिक हो जाती है, तब इसको हीमोफीलिया कहते हैं। जब ये आनुवांशिक हो तो इसे हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनमें ये बीमारी थी। ठीक है, इस वजह से इसको हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और रक्त का थक्का नहीं जमता है इसकी कमी से। और विटामिन के जो अच्छे स्रोत हैं वो हैं साबुत अनाज, अंकुरित चने और ये सब, और दूध, ठीक है, अंडा, मछली, ये सभी इसके अच्छे स्रोत होते हैं। अब आते हैं विटामिन B1 यानी थायमिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी रोग। विटामिन B1 का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म, सही से काम नहीं करता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी में मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता है, मतलब व्यक्ति में कमज़ोरी आती है, उसके शरीर में ब्लड नहीं बनता है और उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये मतलब बीमारियां हो जाती हैं बेरी की कमी से। जो है थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब इसके अच्छे स्रोत हैं हरी सब्जियां इसका अच्छा स्रोत होती हैं। ठीक है, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, दूध में लगभग सभी विटामिन पाई जाती हैं, विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग है कीलोसिस।
कीलोसिस, ठीक है, कीलोसिस रोग हो जाता है, त्वचा फटने लगती है और त्वचा संबंधी रोग होता है ये, ठीक है। तो इसके विटामिन B1 की कमी से ये भी जो है हरी सब्जियां, दूध वगैरह से प्राप्त होती है। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, इसकी कमी से हो जाते हैं डर्मेटाइटिस, इसकी कमी से हो जाता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस त्वचा रोग, डर्मेटाइटिस क्या होते हैं? त्वचा रोग, दाद, खुजली, ये सभी हो जाते हैं। विटामिन 3 का भी जो है वही हरी सब्जियां, दूध, इन सब से प्राप्त होता है विटामिन 3, ठीक है। विटामिन 3 हरी सब्जियां, दूध और मक्खन, ठीक है, मांस, ठीक, इन सभी, अंडा, इन सब से प्राप्त होती है। विटामिन B2, विटामिन B कॉम्प्लेक्स प्राप्त होती हैं फलों से, ठीक है। विटामिन और विटामिन थायमिन, थायमिन जो है इसमें लिख लीजिए एक, बिना पॉलिश किए हुए चावल, इसमें क्या हुआ है? बिना पॉलिश के चावल, यानी चावल के ऊपर जो पॉलिश होती है उसमें थायमिन होती है, अच्छी मात्रा में उसमें थायमिन पाई जाती है। तो उसका ये विटामिन का अच्छा स्रोत है बिना पॉलिश के चावल। विटामिन B3 डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग और इन सब में ये पाया जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा, इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा रोग, ठीक है। पेलाग्रा मतलब जीभ व त्वचा पर पपड़ी, जीभ व त्वचा पर पपड़ी जम जाती है, तो इसको पेलाग्रा रोग कह देते हैं, ठीक है। इसके स्रोत भी यही हैं, ठीक, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मांस, अंडा, घी, फल, ठीक, जो भी। विटामिन B9 फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से हो जाती है एनीमिया, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, ठीक है। ये विटामिन की कमी से होने वाली एनीमिया है, वैसे एनीमिया कई प्रकार की होती है, ठीक है। विटामिन B9 फोलिक एसिड, और इसके अच्छे स्रोत हैं पालक, ठीक है। पालक, आयरन जिस चीज़ में पाया जाता है वो सभी हरी सब्जियां खा सकते हैं। पालक हरी पत्तीदार सब्जी, हरी पत्तीदार सब्जी, ठीक, ये सभी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं विटामिन B9 की कमी को दूर करने के लिए। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया, इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट रोग पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसी कमी से एनीमिया हो जाती है, और ये भी हरी पत्तीदार सब्जियों, पालक, इन सब से प्राप्त की जा सकती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग, मसूड़े सूज जाना, मसूड़े से खून आना, मसूड़ों में, ठीक है, मसूड़ों में सूजन, खून जैसे, ठीक, दर्द होना, इसको कहा जाता है स्कर्वी रोग। और ये पाई जाती है आंवला, आंवला विटामिन C का अच्छा स्रोत है। आंवले को विटामिन B9 और B12 को भी प्राप्त करने के लिए यूज किया जा सकता है, आंवला। और खट्टे फल, आंवला, संतरा, नींबू, खट्टे फलों में, ठीक, खट्टे फलों में विटामिन C होता है, ठीक है। और जैसे एक चीज़ बता दें कि जो है विटामिन C और विटामिन B1 और विटामिन B2, B3 और B5, इन सभी विटामिन को गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, और लौह तत्व आयरन ये भी नहीं पाया जाता है। बाकी दूध संपूर्ण आहार के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, या दूध को संपूर्ण आहार
कहा जाता है। ठीक है, इसको एक याद करने के लिए B5, 5 मीन्स कभी पेंटो होता है। ठीक, 5 पेंटो पेलाग्रा सब पास ही आ रहे हैं, पास है ये पेंटोथेनिक अम्ल, पास है पेलाग्रा। ठीक है, इसको हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और सभी को नमस्ते, थैंक यू।